Hello and welcome to the weekly market analysis video. Today is the 15th December 2024 and the time is roughly around 10:10. सो जिस तरह की हालत निफ्टी ने एक पीछे एक रिकवरी दिया है, बहुत ही रोमांचक एक रिकवरी है। और इसी के चलते हम लोगों की मार्केट की जो प्रोस्पेक्ट लास्ट वीक थी वो की जो टारगेट या जो कंडीशंस थी वो शायद इस वीक को देखने को मिले। बट देयर आर लिटिल वेरी लिटिल चांसेस, स्ट्रक्चर है वो लगभग चेंज होता हुआ दिख रहा है। और अभी जो फिलहाल जो रेजिस्टेंस मार्केट के सामने आ रही है वो अराउंड 25,000 ही के करीब जाता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन द अपर साइड। जो भी मूवमेंट दिखा है वो हालांकि एक एक्सपायरी की ब्लास्ट थी। वो एक्सपायरी के दिन किसी को किया गया और किसी को फंसाया गया है, और फाइनली मार्केट ने पैसा निकाला है बड़े प्लेयर्स ने, और इसी को ही देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट पे जो चीज़ें बनी है फिलहाल इतनी एनकरेजिंग नहीं है। मार्केट फिर से एक बार डीप ले सकता है, फिर से एक सेलिंग की तरफ जा सकता है आने वाले दिनों में। बट इससे पहले हम लोग मार्केट के लिए जो आने वाले वीक है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट को छोड़ भी नहीं सकते, ऊपर भी जा सकता भी है। लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस फिलहाल दिख रही है वो कुछ इंडिकेशन नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कौन सी चीजें किस तरह से होने से हम लोगों की एक प्रोस्पेक्ट बनेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीक, पूरे वीक को आप अच्छी से ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे के लिए। वीकली पोजिशनल बनाने में बहुत ही शायद मुश्किल हो, लेकिन इंटरडे में कोई इतना खास दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इचिमोको की जो बेस लाइन और कन्वर्शन लाइन है डेली के, वो लगभग कैंडल को सरप्लस करता गया है। और एक अपवर्ड राइजिंग दिख रहा है जो कन्वर्शन लाइन है। तो एग्जैक्टली कहाँ तक जा सकती है जो इचिमोको की हिसाब से है, और यही लेवल तक एक मूव दे सकता है आने वाले वीक में। और यही वीक जो यही जो जोन है इस पिचफोर्क का, यही जोन पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो पिचफोर्क की रेजिस्टेंस है। जब पिचफोर्क और इचिमोको की रेजिस्टेंस दोनों एक जगह कोइंसिडेंस करती है तो इट्स टेक वेरी वेरी लगभग 90% ये बनी रहती है। जिस तरह की रेजिस्टेंस पहले एक इचिमोको और पिचफोर्क की रेजिस्टेंस ने दिया था पहले भी। हालांकि इसको हम लोग स्ट्रक्चरली थोड़ा बुलिश मान रहे थे कि उसमें ब्रेक कर दे, लेकिन मार्केट ने वो किया नहीं। और स्ट्रक्चर भी अभी लगभग चेंज होता हुआ, जो इतना दिन तक दिख रहा था स्ट्रक्चर, आज लास्ट मूव ने उसको सारे को निकाल दिया है। तो अभी द चांसेस एक ही बन सकता है कि मार्केट यहाँ से शायद एक बार डबल टॉप बनाए, बना के फिर से मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो ये डबल टॉप कहाँ तक बन सकती है कहाँ तक नहीं, इसी के एक प्रोस्पेक्ट आज हम लोग मार्केट में देखेंगे। अभी जो चीजें बन के आई है इंटरडे प्रोस्पेक्ट या आने वाले वीक के लिए, तो ये कुछ लाइंस है जो रेजिस्ट करता हुआ दिख रहा है, जो इचिमोको की लाइन डेली टाइम फ्रेम में है, और यहाँ जो कोइंसिडेंस कर रही है। तो उसी को ही फॉलो करके चलेगा। कल के दिन के प्रोस्पेक्ट अलग रहेंगे, लेकिन आने वाले वीक में जो लेवल्स आके खड़ी होंगी, वो लेवल्स जो लेवल्स आके खड़ी हो रही है वो क्रूशियल लेवल जो 180 डिग्री गैन का रहता है, वही 25,085 में आके मिल रही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि यही से मार्केट रिवर्स कर ले। तो अभी जहां है वहां से मार्केट थोड़ा तो ऊपर जा सकती है, लेकिन
इसी लेवल के नजदीक आके क्या डिसाइड करता है मार्केट, वही देखने को रहेगी। फिलहाल कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन आप बुलिश रह सकते हैं, बस 25,085 के लेवल तक। अगर इसके ऊपर जाती है तो दिस टारगेट कैन बी अचीवेबल इन दिस वीक, कमिंग वीक। जिस लेवल की हमने बात की है वो अगर आने वाले वीक जो 18 या 19 तक चलेगी, अगर इसको यहाँ कहीं जाके कोइंसिडेंस कर रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया होगा अच्छी तरह से। बट कल के लिए दो तरह की प्रोस्पेक्ट इस वीक को रहेगी। अगर मार्केट इसी ब्लू लाइन को अगर क्रॉस नहीं कर पा रही है तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स में भी। जब अगर ये कवर नहीं कर पा रही है, देन ओनली एक चांसेस बनेगी कि ये लोअर जो लेवल है इस ब्लैक लाइन के नीचे नीचे मार्केट चलता जाए, और जो डीप ले सकती है वो इस जोन तक आके ले सकती है आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से जो प्रोस्पेक्ट बन रही है वो एक बार कोशिश करेगा 25,000 को छूने की। यहाँ से मार्केट शायद एक बार रिवर्सल ले ले, और इसकी जो कंडीशन बनी है, कंडीशन जो बन रही है वो एकदम सब कुछ सही इसी डायरेक्शन के जा रही है। जिस तरह की जोन एक डबल टॉप बनने की कोशिश अगर इस जोन पे कोइंसिडेंस करेगी तो देर इज ए वेरी चांस के वहाँ डबल टॉप भी बनाए। लेकिन वो देखने की बात रहेगी किस तरह की वॉल्यूम रहती है, किस तरह की ब्रेकआउट रहती है। इसी चीज को देख के हम लोग कंफर्मेशन डाल सकते हैं कि वो किस तरह बिहेव करने जा रही है। और इस प्रोस्पेक्ट जो हम लोगों के सामने आ रही है वो इस वीक के लिए, और एक प्रोस्पेक्ट जो आके बन रही है मार्केट के लिए, वो 85 24,858 से लेकर एक 950 तक एक लेवल, एक जोन है जहां से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है। और जो बातें हम लोग कर रहे थे वो, अगर आप साइड में, अगर आवरली टाइम फ्रेम में जब हम लोग ब्रॉडर साइकिल की बात कर रहे हैं, तो एक लेवल से तो ऊपर है। अगर यहाँ से रेजिस्ट तो सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर, तो देर इज ए चांसेस कि इस जोन तक जाए। लेकिन वो टोटली डिपेंड करेगा कि किस तरह की मार्केट में मूवमेंट रही है, कि इस जोन पे जाके क्या करता है मार्केट। यहाँ पे तो बहुत बहुत एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा मार्केट को, और दैट इज कोइंसिडेंस करेगी 25,000 के लेवल के नज़दीक से। तो अगर आपको मार्केट तो अगर आपको मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है और इस जोन पे है, तो मेरे हिसाब से काफी कॉशंस रहना पड़ेगा। और किस दिन आ रही है, कहाँ आ रही है, किस टाइम पे आ रही है, और जो बी शेप रिकवरी दिया है मार्केट ने वो बहुत ही मैं कहूँगा वाहियात है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम खास करके इंस्टीट्यूशनल का ही इन्वॉल्वमेंट रहा है। उसमें एक शार्प रिवर्सल लाया गया है कि ताकि लोगों की स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाए। लेकिन वही बात रहेगी कि मार्केट अभी इसमें अगर सस्टेन करता है ना, और कल अगर मार्केट को लोग ज्यादा बुलिश मानते हैं, तो अगर हायर जाती है तो वहां के जाके ही ट्रैप करेंगे लोगों को, इससे पहले नहीं हो सकता। अगर कल मार्केट को नीचे ला रहे हैं तो देयर इज अ डिली डली सिचुएशन। तब आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे किस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन एक डबल टॉप बनने की काफी चांसेस है। डबल टॉप बन के फिर से एक बार मार्केट नीचे आएगा, इसके बाद जाएगी। फिलहाल स्ट्रक्चरली कुछ बात नहीं कर रहे हम लोग, स्ट्रक्चर काफी ब्रेक हो चुका है। और अभी नया स्ट्रक्चर जो है, अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देती है कहीं डेली को क्लोजिंग, तो ही हम लोग इसको स्ट्रक्चर को वेल्दी मानेंगे, अदरवाइज नो चांसेस। इंटरडे का प्रोस्पेक्ट, इंटरडे में अगर थोड़ा डिटेल में माइन्यूटली देखें, इंटरडे में टू जोन जो कल के ओपनिंग के लिए काफी क्रूशियल है, वो या तो इस पिंक जोन, इसके ऊपर अगर मार्केट दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो एक बुलिश सिम्टम का माना जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कल मार्केट यहाँ खुल के शायद नीचे भी आए, और इसके बाद जो सपोर्ट दिलाएगी ये पिंक जोन और ये ब्लू जोन जो कोइंसिडेंस कर रही है आज के लिए, मतलब कल बाजार के लिए,
तो दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज सपोर्ट फॉर द निफ्टी। और आने वाले दिनों में अगर 580 के नीचे चला जाता है मार्केट, अगर इसके नीचे क्लोजिंग 30 मिनट्स या 15 मिनट्स की क्लोजिंग आती है, तो मार्केट विल अगेन सी ए वेरी वेरी डीप। तो यही इंटरडे की सॉरी वीकली एनालिसिस में निफ्टी की है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का थोड़ा देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा चीजें अलग है। स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बुलिश है। और अगर आपको बुलिशनेस की कुछ संकेत मिलती है या बुलिशनेस को आप मान रहे हैं कि बुलिश है मार्केट, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना काफी अच्छा रहेगा रादर देन निफ्टी। इसमें बुलिश है, बहुत ही अच्छी बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में। और डिपेंड करेगा इसी जोन को अगर रेस्पेक्ट कर रहा है, WFH जो जोन है, इसको अगर रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए कल की मेरे हिसाब से। तो कल दूसरा जो लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रुशियल रहेगा कल, वो 53,167 तक एक बार आ सकता है। अराउंड 253,000। हाँ, वो 53,200 के एक नज़दीक दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की हम लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अरसे से बात कर रहे कि वो एक बार 53,000 को छू ले, इसके बाद ही मार्केट पे एक जान आ सकती है। और एग्जैक्टली वो चीज़ें हुआ, लेकिन काफ़ी नीचे गया है। वो कन्वर्जेंस और काफ़ी चीज़ों के लिए हुआ है, तो देर इज़ अ चांसेस। लेकिन बैंक निफ्टी मैं कहूँगा थोड़ा बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में बुलिशनेस रखिए। और कल की जो कल मंडे के लिए जो हिसाब रहेगा, वो फिर सिर्फ इंटरडे का ही करिए। कल की क्लोजिंग डिपेंड करेगी इस वीक का क्या होगा क्या नहीं। तो मेरे हिसाब से कल अगर कुछ प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंटरडे का ही अच्छा रहेगा, रादर देन कोई पोजिशनल वगैरह कैरी करने की। तो इंटरडे में अगर आपको टाइम जोन पे मिल रहा है तो अच्छी से ट्रेड करिए, अदरवाइज अवॉइड द ट्रेड। सो वीकली एनालिसिस में बस इतना ही। हम लोग आने वाले दिनों में डेली एनालिसिस के थ्रू कवर करेंगे हम लोग की वीकली बातें। और इंटरडे के जो भी प्रोस्पेक्ट सामने आएगी उसको डिस्कस करते रहेंगे। बिफोर दैट, बी पेशेंट। मार्केट है, मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और इसी पेशेंस के साथ रहेंगे तो मार्केट पे रह सकते हैं, अदरवाइज मार्केट आपको निकाल ही देगा। So nothing to add more in this video. Again saying I am not an SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.